ओम शांति। जो क्रिसमस है वो खुशियों की निशानी है, बहुत सारे तोहफे मिलने की निशानी है, सेंटा क्लॉज के आने की निशानी है, और बहुत झूलियां भरने की निशानी है, और वृक्ष की भी निशानी है, कल्प वृक्ष की निशानी है। पर आधार क्या है? खुशियां। जब हम बाबा की याद में होते हैं ना, वो खुशियां। जब याद कम होती है तो दुख दाम का दुख हम पर प्रभाव डालता है। जब याद में होते हैं तो खुशियां दिखाई देती हैं, झोली में इतना सब कुछ आया हुआ है वो सब नजर आता है। और अगर याद कम होती है तो दुख के मौके ढूंढते रहते हैं, दुखी होने का कारण ढूंढते हैं, वरना तो खुशियां ही खुशियां हैं। सच्ची क्रिसमस जो है वो हम बच्चों की है। इसे बड़ा दिन भी कहते हैं, खुशियों का दिन कहा जाता है। तो अभी तुम्हारी सदा ही क्रिसमस है। हम एक दिन के लिए तो कुछ भी नहीं मनाते। एक दिन के लिए दुनिया हमारा यादगार मनाती है। हम एक जीवन जीते हैं, पूरा एक जीवन, ब्राह्मण बनकर पूरा एक जीवन जीते हैं भगवान के साथ। और ऐसी अंदर स्टैंप लग जाती है जिसके आधार पर फिर से वापस उसी से मिलने के लिए वापस चक्र में आ जाते हैं। कहीं कहते हैं ना, सवागमन के चक्र से छुड़ाओ, और हम कहते हैं इसे चक्र में बार बार लाओ। ये हमारे दिल से आवाज निकलती है। क्यों? क्योंकि हमें इस चक्र के अंदर ही तो वो मिलन की अनुभूति होती है, वो खुशियां मिलती हैं। परम धाम में थोड़ा वो खुशियां मिलती हैं, वहां तो एहसास ही नहीं है, ना सुख का, ना किसी और अनुभूति का, ना आनंद का, ना इंद्रिय सुख का, कोई एहसास नहीं है। पिन ड्रॉप साइलेंस है, बिल्कुल साइलेंस है। तो कईयों को साइलेंस बहुत पसंद होती है, हमें तो उसका साथ बहुत पसंद है। तो वो साथ का जो एहसास है वो परम धाम में भी नहीं है। वो साथ का एहसास यहाँ संगम पर है। इसलिए संगम के लिए हम वापस चक्र में आते हैं। तो ये जो क्रिसमस है हमारे लिए एक दिन नहीं है, हमारा पूरा जीवन जो आज हम बाबा के साथ बिताते हैं वो सदा ही हमारी क्रिसमस है। तो सभी को आज के विशेष दिन की बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। मैरी क्रिसमस। तुम्हें भगवान पढ़ाते हैं, है ना। खुशियों के लिए जो एहसास होना चाहिए वो एहसास जब कम होने लगता है तब व्यक्ति दुखी होता है। वरना हमारे पास तो खुशियों की खान है, खान। ये एहसास कि हमें मिला क्या है, याद रखना। जो याद रखता है वही याद में रहता है। जो याद भूल जाता है कि उससे मिला क्या है वो ही दुखी होता है। वो छोटी छोटी बातों में दुखी होता है। दुख का कारण कोई और नहीं, आप स्वयं खुद हैं। और खुशी में रहने का कारण भी आप स्वयं बनेंगे। लेकिन भगवान ने आपकी झोली जो खुशियों से भरी है उसका एहसास तो करके देखें। तो तुम्हें भगवान पढ़ाते हैं, तुम्हें भगवान पढ़ाते हैं, इससे बड़ी खुशी और क्या होगी। ये रोज की खुशी है, इसलिए तुम्हारा ही अतीन्द्रिय सुख गाया हुआ है। रोज सुबह सुबह ऐसा कोई दिन नहीं जाता जिस दिन आपको ये खुशी ना मिलती हो। इस खुशी के लिए मन आप सारे कल्प में याद करोगे। और संगम का ये अमूल्य समय सिर्फ अपनी लापरवाही की वजह से, अलबेलेपन की वजह से खो देते हैं कई बच्चे। वरना इस खुशी के आगे सब चीजें फीकी हैं। स्थूल चीज क्या सुख देके जाएगी, स्थूल प्राप्ति क्या सुख देके जाएगी, या कोई व्यक्ति, वस्तु, वैभव क्या सुख देके जाएगा। आज नहीं तो कल उसने खत्म हो जाना है। ये जो अविनाशी खुशी है ना, यही साथ चलती है। पर इसका एहसास वही बच्चा कर सकता है जिसको ये याद रहता है। भगवान जो हमारी पालना करते हैं ना, एक भी दिन मिस नहीं करते। एक भी दिन हमें रोज मुरली मिलती है। एक भी दिन ऐसा नहीं जाता जब आपको ये प्राप्ति ना हुई हो। बाबा तो बताते हैं कि भले रथ कैसा भी हो,
भले वो आज वाचा में आ पाए ना आ पाए, मैं तो चिट्ठी भी लिख देता हूँ, मैं तो लिख के भी मुरली भेज देता हूँ। मैं ऐसा कोई समय जाने नहीं देता हूँ, भले इनकी अवस्था कैसी भी हो। माना शरीर है ना, तो शरीर प्रकृति कुछ ना कुछ ऊपर नीचे चलता है, रथ ऊपर नीचे हो सकता है माना प्राकृतिक रूप से शरीर की वजह से, लेकिन बाबा एक दिन भी मिस नहीं करते। जिसने ये समझ लिया ना, उसको एहसास होगा कि ये जो खुशियों की खान है ये हमारे पास है, इसीलिए अतीन्द्रिय सुख भी हमारा ही गायन है। कि अगर अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोपी वल्लभ के गोप गोपियों से पूछो, जिनको मुरली में नशा चढ़ता है, जिन्हें मुरली की तान पर नृत्य करना आता है। ये कौन सा नृत्य है? ये ज्ञान डांस है। इस ज्ञान डांस में शरीर का हिलना जरूरी नहीं है, इसमें आत्मा को एहसास होना चाहिए कि उसे क्या मिल रहा है। बस एक ही बात याद रखनी है कि तुम्हें पढ़ाने कौन आता है? कोई मनुष्य नहीं, कोई साधु संत महात्मा नहीं, डायरेक्ट भगवान तुम्हें पढ़ाने आता है। जिसने ये एहसास कर लिया ना, वो एक एक रतन की बहुत वैल्यू रखता है, क्योंकि यही रतन सार्थक होने वाले हैं। बाकी हर एक का अपना अपना आता है। कोई इसे अतीन्द्रिय सुख फील कर पाता है, कोई भूल जाता है, कोई मिलते मिलते भी ये नहीं देख पाता है कि उसे क्या मिल रहा है। तो ये अतीन्द्रिय सुख तुम्हारा क्यों गायन है? क्योंकि तुम हर दिन खुशियां मनाते हो। एक भी दिन ऐसा नहीं है कि आज हम कहें आज स्पेशल डे है। हमारा हर दिन खुशियों का है। तो सदा ही हमारी क्रिसमस है। तुम्हें भगवान पढ़ाते, ये एक ही पॉइंट आपको खुशियों की खान से भर सकता है। तुम्हें भगवान पढ़ाते हैं। सेंटा क्लॉज कौन है? सही मायने में तो बाबा है ना। ब्रह्मा बाबा, बूढ़ा बाबा, शिव बाबा, लाल लाल, ये सफेद सफेद, वो लाल लाल, दोनों मिलके हो जाते सेंटा क्लॉज। और दोनों के पास इतना माल है, इतना माल है कि उनका झोला कभी खाली नहीं होता है। तुम्हारी झोली में छेद हो सकता है, उनके झोले में छेद नहीं है। जो तुम सोचते हो, जो संकल्प करते हो, वो तुम्हारी सारी विशेष पूरी कर देते हैं। तुम्हारी कामनाएं पूरी कर देते हैं। वो शुभ कामनाएं जिसके आधार पर तुम्हें सदा काल की खुशी होनी चाहिए, वो तुम्हारी विशेष पूरी कर देते हैं। ऐसा है हमारा सेंटा क्लॉज। तो मैरी क्रिसमस, बहुत बहुत मुबारक हो। सही मायने में क्रिसमस तो हमारा ही है, क्योंकि हमें भगवान पढ़ाते हैं। कौन पढ़ाते? इसलिए अतीन्द्रिय सुख का अनुभव हमने किया है। देखो, वैसे ये फेस्टिवल जो है विदेश वाले ज्यादा मनाते हैं, लेकिन सही मायने में अर्थ तो हमें समझ आ गया। कोई भी बात का जिसे अर्थ समझ में आ गया तो उसे उस चीज में जीना आ जाता है। तो अगर आपको क्रिसमस का अर्थ समझ आ गया तो आपको सही मायने में समझ में आएगा कि ये वृक्ष क्या करता है, उसे क्यों सजाया जाता है, ठीक, और वो कौन सा सेंटा क्लॉज है, कौन सा बूढ़ा बाबा है जो अपने झोले में सबके लिए माल लेके आता है ना, सबको माला माल कर देता है, सबको खुशियां बांट देता है, सबको गिफ्ट देता है, जिसको जो चाहिए उसको दे देता है। पर सच्ची दिल, साफ दिल, मुराद हासिल। तो सच्चे दिल पर साहेब राजी, और सच्चे दिल वाले की झोली कभी नहीं होती खाली, सदा भरी रहती है। आज भी, कल भी और सदा काल के लिए, माना पूरे कल्प के लिए। हमारी है सदा की क्रिसमस। ओम शांति।